कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरी भरी वन भूमि में दो पक्षी रहते थे। वह दोनों भाई थे। एक पक्षी का नाम था सारथी और दूसरे का नाम था निर्मल। दोनों पक्षी एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी स्वभाव और दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। सारथी स्वभाव से चंचल, भोगवादी और सांसारिक सुखों का आनंद लेने वाला था। उसे हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति और दुनिया की चमक धमक में दिलचस्पी रहती थी। दूसरी ओर निर्मल गंभीर, शांत और अंतमुखी था। उसे जीवन की सच्चाई और गहराई जानने की लगन थी। सारथी और निर्मल अपने माता पिता के सानिध्य में बड़े हुए। उनका बचपन खेल कूद और स्वतंत्रता से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके जीवन के रास्ते अलग होने लगे। एक दिन उनके पिता ने कहा, बेटा, जीवन एक यात्रा है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो। जो सही रास्ता चुनता है वही सच्चे आनंद तक पहुंचता है। सारथी ने हंसते हुए कहा, पिताजी, जीवन का आनंद तो इसमें है कि हम हर पल खुशी से जिएं। मैं अपने पंखों से पूरी दुनिया को देखूंगा और सुख भोगूंगा। निर्मल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। कुछ ही समय बाद दोनों पक्षी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। सारथी ने शहरों और जंगलों का रुख किया। वह हर जगह उड़ता, अलग अलग पक्षियों और जीव जंतुओं से मिलता और तरह तरह के सुखों का अनुभव करता। लेकिन जितना अधिक वह सुखों की तलाश में करता, उतना ही उसे अधूरापन महसूस होता। हर नई चीज कुछ समय के लिए रोमांचक लगती, लेकिन जल्द ही वह बोरियत में बदल जाती। दूसरी ओर निर्मल ने अकेलेपन और साधना का मार्ग चुना। वह एक शांत और गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने ध्यान और आत्म अन्वेषण शुरू किया। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की और जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, क्योंकि मन को शांत करना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान में गहराई से डूबने लगा। सारथी ने अपने जीवन में हर प्रकार के सुख साधनों को आजमाया। वह ऊंचे पर्वतों पर गया, विशाल नदियों को पार किया और कभी कभी बड़े बड़े राजाओं के महलों में भी जा पहुंचा। लेकिन हर जगह उसे यह अनुभव हुआ कि भौतिक वस्तुएं उसे क्षणिक खुशी तो देती हैं, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बना रहता है। एक दिन सारथी ने एक चमकीला फल देखा जो एक बड़े पेड़ पर लटका था। वह उस पर आकर्षित हुआ और उसे खाने की कोशिश की। जैसे ही उसने फल खाया, वह जाल में फंस गया। यह एक शिकारी का जाल था। सारथी ने जोर जोर से चीखना शुरू किया। वह सोचने लगा, मैंने अपने सुखों के पीछे भागकर क्या पाया। मैं आज इस जाल में फंसा हुआ हूं। काश मैंने अपने जीवन को गहराई से समझने की कोशिश की होती। उधर निर्मल ने जीवन के बारे में गहरी बातें समझना शुरू कर दिया। उसने अपने ध्यान और साधना से यह जान लिया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। निर्मल के लिए हर दिन एक नई सीख लेकर आता था। उसका मन शांत था। उसकी दृष्टि में एक अद्भुत चमक थी। वह अब किसी चीज से डरा नहीं करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। एक दिन निर्मल ध्यान मगन था। तभी उसे सारथी की चीख सुनाई दी। वह आवाज सुनकर चौंका
और उस दिशा में उड़ चला। उसने देखा कि सारथी एक जाल में फंसा हुआ है। निर्मल ने अपने पंखों की चतुराई से जाल को काटा और सारथी को आज़ाद कर दिया। सारथी ने रोते हुए कहा, भाई, मैंने जीवन भर सुखों के पीछे भागने की गलती की, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि यह सब मिथ्या है। मैं भी तुम्हारे साथ शांति और सच्चाई की खोज में चलना चाहता हूँ। निर्मल मुस्कुराया और कहा, भाई, जीवन का असली आनंद भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। चलो अब हम दोनों मिलकर आत्मा की शुद्धि और सच्चाई की खोज करेंगे। उस दिन से सारथी और निर्मल ने साथ में साधना शुरू की। उन्होंने अपने भिन्न भिन्न अनुभवों से सीखा कि जीवन को असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष है। धीरे धीरे सारथी का चंचल मन शांत हो गया और वह भी निर्मल की तरह वैराग्य को अपनाने लगा। उनकी कहानी इस जंगल के अन्य पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई। सभी ने सीखा कि भोग से संतोष नहीं मिलता, बल्कि वैराग्य ही शाश्वत शांति का मार्ग है। दो पक्षियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सांसारिक सुख भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन वे क्षणिक होते हैं। सच्ची शांति और आनंद अपने भीतर की यात्रा में है। वैराग्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह हमें उस सत्य तक ले जाता है जो जीवन का असली उद्देश्य है।